हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं CHSL के नोटिफिकेशन के बारे में। ये 1 फरवरी यानी कि कल ये रिलीज हुआ था। आज हम बात करेंगे इसमें कितनी एज रहने वाली है, इसमें क्वालिफिकेशन कितनी मांगी है और जॉब प्रोफाइल आपका क्या है इसके अंदर, ये हम बात करेंगे। इसकी सैलरी के बारे में आपको बात करेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और इसमें सिलेबस क्या दिया हुआ है, ये सब हम आज बात करेंगे इसके बारे में। तो ये देखिए, ये हमने इसकी PDF खोली हुई है, जो ये ऑफिशियल PDF है, यहीं से डाउनलोड किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये 1 फरवरी को ये निकला था, ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर बता देता हूँ मैं। देखिए, इस CHSL की फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ध्यान रखेंगे। CHSL की फुल फॉर्म रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि ये डेट जो है, ये डेट ऑफ सबमिशन यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं 1 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लगभग आपके पास 1 महीना 6 दिन आपके पास हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लास्ट डेट है आपकी, ये रिसीव की यानी कि टाइम ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन, ये हमारी 7 मार्च और रात को 11 बजे तक है। ध्यान रखिएगा, 11 बजे तक का है टाइम। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, देखिए फ़ी पेमेंट करने की जो डेट है वो है हमारी 8 तारीख। 8 तारीख डेट हमारी, 8 मार्च डेट है। ये भी रात को 11 बजे तक है। लास्ट डेट एंड द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, यानी कि जो फीस को ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं वो उन्हें ऑफलाइन करनी है जमा, तो उसका एक टाइम दिया हुआ है, वो 9 तारीख दी हुई है। ध्यान रखेंगे, 9 मार्च है। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रो चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक, वो है हमारा 10 मार्च। ये चलिए ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि डेट ऑफ विंडो ऑफ फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज जो है वो हमारा 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का दिया है, रात 11 बजे। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट। टायर फर्स्ट का जो एग्जाम होना है आपका मई 2022 में, इसमें दिया हुआ है मई 2022 में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये बिल्कुल शेड्यूल्ड है इनका। चलिए अगला है डेट ऑफ टायर सेकंड एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टेड पेपर। जो आपका टायर 1 है वो ऑब्जेक्टिव होगा और टायर 2 जो आपका पेपर है वो डिस्क्रिप्टेड होगा। ध्यान रखिएगा। और ये दिया हुआ है टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होगा ये वाला मई में, उसके तुरंत बाद आपको सेकंड यानी कि टायर 2 की डेट अनाउंस कर दी जाएगी। हम आपको बता देंगे जब भी अनाउंस होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जिसने भी आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा ये देखिए पे स्केल पर चलते हैं। पे स्केल जो रहने वाला है, देखिए पे स्केल रहने वाला लोअर डिवीजन क्लर्क LDC का जो है और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA का जो पे स्केल है लेवल 2 का है, इसमें 19,900 से 63,200 पे आपकी सैलरी रहने वाली है। दूसरी जॉब हमारी पोस्टल असिस्टेंट की जॉब है PA की, और सोर्टिंग असिस्टेंट यानी कि SA की, इसका पे लेवल है 4। इसमें रहने वाली सैलरी आपकी 25,500 से 81,100। ये ध्यान रखिएगा, अच्छी सैलरी आपकी रहने वाली है। चलिए अगला है डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO का जो पे स्केल है वो लेवल 4 है, और इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है 25,500 से 81,100 है। और लेवल 5 की जो सैलरी रहने वाली है ये रहने वाली है आपकी 29,200 से 92,300। और नेक्स्ट हमारी है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें ग्रेड A की ये जॉब है, पे स्केल इसमें 4 है, और इसमें 25,500 से 81,100 इसकी सैलरी रहने वाली है। तो अच्छा मौका है आपके पास और सैलरी बहुत अच्छी है। और चलिए देखिए अगला हमारा वैकेंसी पर चलते हैं। वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट टू द ऑफ द कमीशन। ये आपकी वेबसाइट है, जैसे ही इस पर कोई भी अपडेट आएगी आपकी वैकेंसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी नहीं है कुछ भी। चलिए अगले पर चलते हैं। रिजर्वेशन क्या रहने वाला, देखिए रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट जो SC और शेड्यूल ट्राइबर जो ST है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं OBC वगैरह है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है EWS, और एक्स सर्विसमैन, और हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि जो विकलांग में या डिसेबिलिटी में आते हैं, PWD में आते हैं वो, और कैटेगरीज अवेलेबल एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी कि गवर्नमेंट की जो ऑर्डर है उनके अनुसार आपको, रूल के अनुसार आपको इसमें एक्सटेंड दिया गया है। तो चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, अब एक सेकेंड बस आपको मेन उस पर लेके चलता हूँ। हाँ देखिए, एज लिमिट जो दी हुई है मैं आपको बता देता हूँ कि ये है एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ 18 से 27 ईयर एंड एज ऑन 1/1/2022 कैंडिडेट बोर्न नोट बिफोर 2/1/1995 एंड नोट लेटर दैन 1/1/2004 आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि कैंडिडेट की जो एज है वो 2/1/95 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2004 से बाद की नहीं होनी चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और परमिशिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरी एज और अंडर। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है SC के लिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि SC के लिए जो है, SC के लिए 5 साल का एक्सटेंडेड है एज, और OBC के लिए 3 साल का है, PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल का है, PWD OBC के लिए 13 का है, और PWD ST SC में है 15 साल का रिजर्वेशन। ध्यान रखिएगा। और ये ऐसे ही सब आपका दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का है। ध्यान रखिएगा। चलिए ये आपकी कुछ एज से रिलेटेड हो गया। और मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम चलते हैं आपके मेन टॉपिक पर। आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। देखिए एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ओनली ऑनलाइन मोड एट द वेबसाइट ऑफ SSC हेडक्वार्टर। ये आपकी वेबसाइट दी हुई है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है ये आप ऑनलाइन ही इसको भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन इसको भर सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए आपको इसको भर देना चाहिए। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखिए
फोटोग्राफ का साइज है 20 KB से 50 KB रहना चाहिए। ये तो आप अगर साइबर कैफे से भराओगे तो वो आपको भर देगा। चलिए और मेन चलते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करते हैं। हाँ, इसकी मैं फीस बता देता हूँ। इसमें फ़ीस है 100 रुपीज़, 100 रुपये फीस दी जाएगी, देनी पड़ेगी आपको। और मैं इसके अंदर जो दिया हुआ है, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी कि SC शेड्यूल ट्राइबर, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। यानी कि इसका जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जनरल के लिए और OBC के लिए ये आपको 100 रुपये फीस पेमेंट करना होगा। और बाकी सबके लिए SC ST है, आपका वुमेन है, उनके लिए ये सब फ्री है, यानी कि आप 0 रुपये में भर सकते हैं। साइबर कैफे से आप जाके भरवा सकते हैं, इसके लिए आपको कोई फ़ी पेमेंट नहीं करनी होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं, अगले पर चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ अगले का। और देखिए इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए, द कमीशन बिल लेवी ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज जो 200 रुपये दिया गया आपका, जो पहली बार आप करेक्शन कराते हो तो आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाई करेक्शन एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा। एंड 500 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द सेकंड टाइम के लिए आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ध्यान से भरना, आपको फीस बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, बहुत आराम से भरना। और हो सकता आप कोशिश करना कि पहली बार में आप बिल्कुल करेक्ट भरो, जिससे भी आप भरवाओ तो सामने बैठ के अपनी सारी डिटेल चेक करके भरवाना। आपको बता देता हूँ, देखिए ये सेंटर आपके रहने वाले हैं, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बता देता हूँ, जैसे भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, बनारसी, ये आपके सेंटर रहने वाले। ऐसे ही हर स्टेट का इन्होंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और जिस भी स्टेट से हैं आप तो वो भर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एग्जाम कैसे रहने वाला है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 50 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 50 मार्क्स के होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग है, आपका रीजनिंग है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, ये भी 50 नंबर के दिए जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस में आपका सब पूछा जाएगा, ये 25 नंबर में है, ये भी 50 नंबर का। भी इसका डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, सारी डिटेल यहाँ दी हुई है। इंग्लिश लैंग्वेज का वो बता, स्पॉट दी एरर आएगी, फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, एंटोनियम सिनोनियम्स आएंगे, स्पेलिंग आएगी, डिटेक्टिव मिस स्पेल्ड वर्ड आएंगे, एडम एंड फ्रेस आएगा, बर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आएगा। इस तरह के आपका ये पूछा जाएगा। और जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आपको ये सारा रीजनिंग का जितना भी चैप्टर आते हैं वो सारे आपसे पूछे जाने वाले हैं लगभग। तो चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, देखिए रीजनिंग का मैं बता देता हूँ कि रीजनिंग के अंदर आपका क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप की दोनों रीजनिंग पूछी जाएगी। टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन द सोमेस्टिक एनोलॉजी पूछी जाएगी, सिंबॉलिक ऑपरेशन पूछा जाएगा, सिंबॉलिक नंबर एनोलॉजी पर पूछा जाएगा, ट्रेंड फिगर एनोलॉजी, स्पेड ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जानी है। तो मैं आपको बता दूं क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जानी है। ये जितना भी रीजनिंग का पोर्शन है लगभग सभी इसने कवर किया हुआ है। तो चलिए अगले पर चलते हैं। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से आपका इन्होंने बिल्कुल ओपन करके दिया हुआ है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आएंगे, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन आएगा, इसके अंदर आपका प्रॉफिट लॉस पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें, परसेंटेज रेशियो, स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए अलजेब्रा इसके अंदर पूछा जाएगा, ज्योमेट्री पूछी जाएगी, और मेंसुरेशन भी इसके अंदर आपको पूछी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिकल चार्ट भी आपका पूछा जाएगा। अच्छा खासा ब्रॉड सिलेबस इसका दिया हुआ है मैथ का, और सभी का मतलब अच्छा खासा सिलेबस यहाँ है। और जनरल अवेयरनेस में आपको बता देता हूँ, देखिए इन्वायरमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन्वायरमेंट से अलग आपके क्वेश्चन करंट से पूछे जाएंगे। करंट से क्वेश्चन पूछने के बाद में आपके इसके अंदर जो दिया हुआ है, देखिए ये है इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ रिलेटिंग इंडिया नाइबरिंग कंट्री, यानी कि इंडिया के भारत के पड़ोसी देशों में और उनसे रिलेटेड करंट से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री पूछी जाएगी, आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा, जियोग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम पूछा जाएगा, जनरल पॉलिसी पूछा जाएगा, पॉलिसी मतलब पॉलिटी, और साइंटिफिक रिसर्च से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए ये टायर फर्स्ट है, और टायर 2 के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया जाएगा। पेपर 100 मार्क्स का होगा, ध्यान रखिएगा। और 20 मिनट जो हैं आपके एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जो भी इसमें डिसेबल है, जो इलिजिबल मतलब आंखों से या वैसे भी डिसेबल है, उसके लिए 30। और अब मैं आपको बता दूं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 2 के जो हैं वो 33% आपका क्राइटेरिया रखा गया है। तो आपका जो थर्ड पेपर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है टाइपिंग का, यानी कि टायर 3 आपका स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ ठीक से, और मैं आपको कुछ मेन टॉपिक पर लेकर चलता हूँ, ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए। देखिए इसका जो टायर 2 का जो एग्जाम है, ये जो कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन, यानी कि टायर 2 के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनके लिए जो एग्जाम टायर फर्स्ट दिया जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर में होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका ये एग्जाम होने वाला है, तो अलग अलग शिफ्ट में होगा, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप अपने हाथ से भरना चाहते हैं, अपने खुद भरना चाहते हैं, तो इस तरह का आपको क्राइटेरिया मिलेगा। देखिए डू यू हैव आधार आपको देना पड़ेगा, आधार नंबर देना पड़ेगा, वेरीफाई आधार नंबर, टाइप ऑफ आईडी आपको देनी पड़ेगी, ये इस तरह का आपको भरना पड़ेगा। सारी चीज़ दी हुई है, आप घर भर सकते हैं एग्जाम्पल इसको मानकर, यानी कि इसको देखकर आप भर सकते हैं। अगर घर भरना चाहें तो ये सारी चीज़ आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर। और इसके अंदर मैं आपको और बता देता हूँ
देखिए ये सारी चीज़ें आप इनसे भी पता लगा सकते हैं। और फोटो का मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फोटो आपका इस तरह का होना चाहिए, सिंपल फोटो होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, ब्लर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या क्या नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, छोटा फोटो नहीं होना चाहिए, खाली फेस नहीं होना चाहिए, इस तरह का आपका बना हुआ फोटो नहीं होना चाहिए, और ये ब्लर नहीं होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, ब्लर है ये भी, बिल्कुल धुंधला नहीं होना चाहिए, और चश्मा लगा हुआ भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और छोटा भी नहीं होना चाहिए, उल्टा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह के दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ इतना है नहीं, तो बस आज के लिए इतना ही। तो हम वैसे चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।